सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ बेसिक यूनिट्स, मूल मात्रकों की परिभाषाएं। ब्लैक बोर्ड पर देखिए, हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। इसमें सबसे पहला जो यूनिट आता है वो लेंथ का यूनिट है, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब मीटर को किस तरह से परिभाषित किया गया है ये सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ए मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कंटेनिंग 1650763.73 wavelength of orange red light emitted by pure krypton 86। हिंदी में इसको बोलेंगे, 1 मीटर वह लंबाई है जिसमें क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश की 1650-763.73 तरंग दैर्घ्य होती है। फिर से एक बार समझ ले, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश की 1650-763.73 तरंग दैर्घ्य सम्मिलित होती है। ये 1 मीटर की परिभाषा है। अब ये परिभाषा इसलिए की गई है कि ये इतनी मजबूत परिभाषा है कि अगर कोई मीटर खराब हो जाए तो इतनी तरंग दैर्घ्य को एकत्र करके फिर नया मीटर उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए ये परिभाषा की गई है। वैसे मीटर की एक और सिंपल परिभाषा है कि पेरिस की अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ रखी हुई है। उस छड़ पर 2 निशान बने हुए हैं। उन 2 निशानों के बीच की दूरी ठीक 1 मीटर होती है। ये ध्यान रहे, ये प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ है, इसमें जाड़ा, गर्मी, बरसात किसी का कोई असर नहीं पड़ता है, अतः उसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ठीक 1 मीटर ही बनी रहती है। इसलिए वहाँ से भी मीटर प्राप्त किया जा सकता है, और इसकी परिभाषा ये जो सामने दी गई है। सभी बच्चे इस परिभाषा को याद कर लेंगे। हिंदी वाले बच्चे फिर एक बार समझ लें, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल प्रकाश की 1650-763.73 तरंग दैर्घ्य सम्मिलित होती है। ये परिभाषा है। इसके बाद मीटर लंबाई का मात्रक है। उसके और भी छोटे बड़े मात्रक हैं, जैसे एक मात्रक है 1 किलोमीटर या किलोमीटर। 1 किलोमीटर, इसका ये सिंबल भी दिए हुए हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर के, और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन, ये छोटी यूनिट है। इस यूनिट में बैक्टीरिया आदि की लंबाई नापी जाती है। 1 माइक्रोन, इसको म्यू से लिखते हैं, ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर, और 1 एंगस्ट्रॉम, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और इसके बाद सबसे छोटा यूनिट है फेम्टोमीटर। इसे फर्मी भी कहते हैं, इसका नाम फर्मी भी है, और एफएम से लिखते हैं, और ये बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये मीटर की परिभाषा एवं उसके छोटे भाग और बड़े भाग दिखाए गए हैं। इसके बाद लंबाई का एक मात्रक और होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक, इसको एयू से लिखते हैं, और इसकी परिभाषा होती है 1 AU इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1 AU के बराबर होती है। इन द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड अर्थ। सभी बच्चे समझ गए होंगे, मतलब 1 AU किसके बराबर होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। और
ये मीटरों में होता है 1 AU बराबर होता है 1.5 इंटू 10�11 मीटर। 1 AU इज इक्वल टू 1. ये अप्रॉक्सीमेट है, ध्यान रखिएगा, 10⁻11 मीटर। अप्रॉक्सीमेट का मतलब गलत नहीं है, बहुत ही मामूली सा इधर उधर हो सकता है। वैसे सामान्य तौर पर ये लिया जाता है कि 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद दूरी या लेंथ का एक और मात्रक है जिसको हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। जैसे इसका नाम है वैसे इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा होगी निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या परिभाषा होगी? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा होगी A light year या 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ध्यान रखें, इसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। ध्यान रहे, ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है और ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर है। अब देखिए यहाँ एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहाँ सबसे पहले प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ और इसमें 365 से गुणा कर देंगे तो ये डेज बन जाएंगे। 24 से गुणा कर देंगे तो इसमें आवर बन जाएंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट बन जाएंगे और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड बन जाएंगे। यानी पूरे सेकंड का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से ये संख्या आती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी 1 लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर होगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। सभी बच्चे समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर पूछी जाती है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी यूनिट है पार्सेक, जिससे पिंडों की दूरियां नापी जाती हैं, यानी आकाशीय पिंडों की, आकाशीय ग्रहों की दूरियां नापी जाती हैं। पार्सेक इसको PC से लिखते हैं। इसकी परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, ध्यान से समझें। 1 parsec is the distance at which average radius of the earth orbit around the sun would subtend an angle of 1 second। ध्यान दें, इस बात को कैसे समझेंगे? जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का एवरेज रेडियस है, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, निश्चित रूप से चक्कर लगाएगी तो एक वृत्ताकार पथ बनेगा। उस वृत्ताकार पथ के मार्ग की वह दूरी जो उसके केंद्र पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करे। उस वृत्ताकार पथ की वह दूरी जो उसके केंद्र पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करे 1 पार्सेक के बराबर होता है। यानी फिर से एक बार समझ लें, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसका एक रेडियस होता है, उस रेडियस से एक ऑर्बिट बनती है। उस ऑर्बिट का वह हिस्सा जो उसके केंद्र पर कितने डिग्री का 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, वह दूरी 1 पार्सेक के बराबर होती है। और ये बराबर होती है मीटरों में 3.1 × 10⁻16 मीटर। अगर इसको तुलना प्रकाश वर्ष से कर दें तो ये 3.26 लाइट ईयर यानी इतने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? पार्सेक, जो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। और स्मॉलेस्ट यूनिट तो यहाँ लिखी हुई है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर है फेम्टोमीटर या फर्मी, जो 10⁻−15 मीटर है। और ये किसी भी पदार्थ के परमाणु की नाभिक की त्रिज्या के बराबर है। यानी सबसे छोटी होती है ये फर्मी या फेम्टोमीटर और सबसे बड़ा होता है पार्सेक। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इनकी परिभाषाएं याद कर लेंगे, बाकी की परिभाषाएं आगे करेंगे।